कुमार का सिंधी कवि उपस्थित है। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध, 1857 का संग्राम और भारत देश की आज़ादी के बाद चौथी ऐतिहासिक दुर्घटना है सिंधियों में किसी कवि का, खासकर मंचीय कवि का पैदा होना। अक्सर जब मैं अपनी दुकान पर पिताजी के साथ अकेला रहता हूँ तो पिताजी मुझे बड़े ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखते रहा करते हैं कि गलती कहाँ पर हो गई। आम के बगीचे में ये बबूल का झाड़ कहाँ से पैदा हो गया, लेकिन आप सबका प्यार मिलता है तो बस आनंद आ जाता है। प्रस्तुत है एक प्रसिद्ध कविता के कुछ अंश। कविता का विषय है जूता। दोस्तों, जब युवाओं के आक्रोश का प्रतीक बना जूता और भ्रष्ट नेताओं पर फेंका गया तो लोगों ने जूते को बधाई दी, तो मैंने भी बधाई दे दी। मेरा इतना सुनना था कि जूता फूट फूट कर रोया। मैंने कहा, क्यों रो रहा है? बोले, तमाम लोगों ने बधाई दी, लेकिन जब आपके जैसा एक कवि बधाई देता है तो दिल टूटता है। और आज तक मेरा दर्द लोगों के सामने नहीं आया। बस जूते का दर्द सुन लें कि हम कभी कपड़ों से, कभी चमड़ों से मढ़े गए। किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी जड़े गए। हमने आदमी की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपने में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे, ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में कभी भी एक भी शब्द उफका नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग, तपस्या और बलिदान का हमें ये क्या सिला दिया? हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया। और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे। यार, फिर हमें क्यों इन भ्रष्ट नेताओं पर चला दिया? क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है, उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज़्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने। हमने पहुंचाए लोगों के पैरों को हमेशा आराम। हम नहीं कभी भी किसी के लिए आह बने। हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने। और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। और दो कविता की प्राण पंक्तियों के साथ खत्म करता हूं अपना ये काव्य पाठ कि हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन